दोस्तों पाकिस्तान एक पूरी दुनिया में ऐसा देश है जिसकी आर्मी सिर्फ आर्मी के अलावा और सब कुछ है। मतलब क्या इसका? कहने का मतलब ये है कि ये फौज लड़ाई के अलावा कुछ भी कर सकती है, बस एक ही चीज है जो ये नहीं कर सकती, वो है युद्ध के मैदान में लड़ाई। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ नाम की आर्मी है और ये पाकिस्तान के अंदर 100 अलग अलग तरीके के धंधों को मैनेज करती है। ये पाकिस्तान के प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये वहाँ के कॉलोनाइजर हैं और तो और ये आर्मी साबुन, तेल, कच्चा बनियान, हाँ भाई, साबुन, तेल, कच्चा बनियान, दातून, फाइनेंस, उगाई, वसूली, दुनिया भर के धंधे करती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और भाई एक बात बताओ, जब कहीं लाला जी की दुकान पर काम करने वाले छोटू से तुम ये कहोगे जब बेटा इंडिया से लड़ाई हो गई है F-16 की चाबी ले जा, तो यार हाल तो ये होगा ही। दोस्तों भारत पाकिस्तान की आर्मी का कोई कंपैरिजन नहीं है और ये बात पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है, लेकिन पाकिस्तान के पजामे में चाहे कितनी भी आग लगी हो वो सबको उछल उछल कर कूद कूद कर यही बताता है, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 12 मिलिट्री ठिकानों को ठोका और उन 12 में से 4 को तो इतना ज़्यादा ठोक दिया कि वहां रेडिएशन का खतरा भी बढ़ गया है। और अभी की न्यूज़ है कि अमेरिका से एक ग्रुप गया है जो वहां रेडिएशन की जांच करेगा और रिपोर्ट देगा। और इतनी चप्पल पड़ने के बाद भी ये भूतिए विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों 1958 से लेके आज तक पाकिस्तान 24 बार IMF के सामने अपना कटोरा कर चुका है। अब तक पाकिस्तान ने IMF से लगभग 31 बिलियन डॉलर तक का कर्ज लिया है और ये कर्ज SDR के अंतर्गत लिया गया है। इसका मतलब ये है कि इस कर्ज का काफी भारी हिस्सा अभी बकाया है, क्योंकि SDR एक IMF का रिजर्व असेट्स होता है। जुलाई 2024 में इसने 7 बिलियन डॉलर IMF से अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए मांगे। फिर एक लोन 2025 की शुरुआत में मांगा जिसमें इसने अपने फॉरेन रिजर्व्स को मैनेज करने का बहाना दिया। और तीसरी बार जब अभी कुछ दिन पहले भारत इसकी ठुकाई कर रहा था तो इसने तीसरा लोन IMF से मांगा और इस बार बहाना दिया गया एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करने का। बड़ा हरामी हो बेटा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरे को जानता नहीं है ये। एक दिन ऐसा आएगा कि जब IMF इसको लोन देते देते खुद भिखारी हो जाएगा, लेकिन इसके बहाने खत्म नहीं होंगे। हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा घर है जो लगभग हर गली में मिल जाता है, जो खुद दूसरे पड़ोसियों को परेशान करता है, लेकिन लोग उसे इग्नोर करके छोड़ देते हैं कि ये तो खुद बर्बाद है। लेकिन हर बार गीदड़ को छोड़ा नहीं जाता। इस बार हमारी भारतीय सेना ने इसको इसकी औकात से ज्यादा डोज दे डाली। और एक लोभी अपने यहाँ भी है जो अपने AC वाले कमरों में बैठकर और कैमरे पर उछल उछल कर युद्ध नीति सेना को समझाने की कोशिश कर रही है। मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा कि जब सेना को खुली छूट दी हुई है तो जो सेना को करना है उसे करने दो। और सीज फायर पर सवाल उठाने वालों को एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि जब मच्छर मारना हो तो ब्रह्मास्त्र नहीं मारा जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो चप्पल पाकिस्तान डिजर्व करता था वो उसे मुंह और उसकी छाती पर मिल चुकी है। तू समझा? बाकी हमारी सेना वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है, उसको उसके निर्णय खुद लेने दें, ज्यादा ज्ञानचंद ना बने। और वैसे भी इन 4 दिनों के युद्ध में पाकिस्तान की GDP से ज्यादा तो उस पे बारूद भारत ने ठोक दिया है। हमारे PM ने साफ कर दिया कि टेरर टॉक और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा और भारत ना किसी प्रकार के दबाव में आया था, ना कभी आएगा। पाकिस्तान सीज फायर के लिए अपने अब्बा मुल्कों के पास जब गिड़गिड़ा रहा था तो तब भारत का ये कहना था कि अगर पाकिस्तान ये सब बंद कर दे तो हम सीज फायर कर देंगे। और वैसे भी हम पाकिस्तान को इतना गोला बारूद दाग चुके हैं कि उसका पजामे का नाड़ा कई साल तक अब नहीं जुड़ने वाला। ये भगवान क्या जुल्म है। और पाकिस्तान ये जो हमेशा से अपनी छुटभैया हरकतें करता रहता है, इसका जवाब हमारी सेना पाकिस्तान को हमेशा से 4 गुना से भी ज्यादा देती आई है। भारत कभी भी अमेरिका के प्रेशर में नहीं आया है। इसको हम एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि जब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील हो रही थी तो जब अमेरिका ये चाहता था कि भारत ये डील रशिया से ना करे, लेकिन भारत को जो सही लगा वो हमने किया। दोस्तों जाने अनजाने में
किसी भी देश विरोधी गैंग की टूलकिट का हिस्सा ना बने, अपनी सेना पर भरोसा रखें और अपनी सेना के बयानों को सर्वोपरि मानें। किसी भी न्यूज़ का पहले खुद फैक्ट चेक करिए, एनालाइज करिए और फिर सोचिए। बाकी फिर मिलते हैं एक और पाकिस्तान की बजाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवारजनों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।